हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लाया हूं तेलंगाना हाई कोर्ट से धरनी पोर्टल के मामले में। वैसे तो पहले भी मैं धरनी पर 2 वीडियोस बना चुका हूं। पहला वीडियो तो था कि व्हाट इज़ धरनी एंड व्हाट इज़ द लास्ट डेट टू अपलोड द डिटेल्स ऑफ योर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑन द पोर्टल। और फिर उसके बाद जब 3 नवंबर 2020 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले में एक स्टे लगा दिया था और स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी कि वो फ़ौरन धरनी पोर्टल पर लोगों के प्रॉपर्टी डिटेल्स को अपलोड करना बंद कर दें, तो इस पर भी मैंने एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाया और आपको बताया था कि आपको क्या करना है। तो इसी सीरीज़ में ये मेरा आज का तीसरा वीडियो है, जहां पर कल 25 नवंबर 2020 को तेलंगाना हाई कोर्ट में इस धरनी पोर्टल के मामले में एक सुनवाई हुई। स्टेट गवर्नमेंट ने इस मामले में कोर्ट से कुछ मुतालबा किया और फिर कोर्ट ने भी कुछ अहम सवाल पूछे गवर्नमेंट से, और पब्लिक के लिए भी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सारी डिटेल्स को कवर करूंगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को मिस कर दिया है तो उन धरनी पर बेस्ड जो मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे पुराने जो वीडियोस 2 वीडियोस हैं धरनी पर, उन्हें ज़रूर देखें। उसमें बहुत सारी आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें और मेरे इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सर्विसेज के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था धरनी। गवर्नमेंट चाहती थी कि रूरल तेलंगाना में लोगों के जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं और जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इस धरनी पोर्टल पर अपलोड किया जाए। और शहर में, सिटी में, हैदराबाद में और जो स्पेशली जीएचएमसी लिमिट में जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, गवर्नमेंट चाहती थी कि ये प्रॉपर्टी ओनर्स भी अपने नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ को इस धरनी पोर्टल पर अपलोड करें। अब इसमें जो डिटेल्स मांगे गए थे, इसमें प्रॉपर्टी ओनर्स के नाम के अलावा उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम, उनका रिलीजन, उनकी कास्ट और फिर उनके आधार कार्ड डिटेल्स, ये सब मांगे गए थे। और फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स एक फॉर्म लाकर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे जीएचएमसी लिमिट में लोगों को, और उनसे कहा कि आप इस फॉर्म में अपने सारे डिटेल्स फिल करके दे दें, जिसमें इनका नाम, फैमिली मेंबर्स के नाम, इनका रिलीजन, इनका कास्ट और इनका आधार कार्ड नंबर, ये सारे डिटेल्स मेंशन करना ज़रूरी हो गया था। और गवर्नमेंट ने प्रेस के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि अगर लोग धरनी पोर्टल पर अपने डिटेल्स अपलोड नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट लोगों को प्रॉपर्टी बेचने नहीं देगी, नए रजिस्ट्रेशंस आप नहीं कर पाएंगे, और जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करते हैं वो आप नहीं कर सकेंगे, या फिर आप जो अपने सक्सेसर्स अपॉइंट करते हो, ये जो प्रोसेस अंडरटेक करते हो, सब करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने मान लीजिए जैसे कि एक धमकी दी थी कि आप अगर धरनी पोर्टल पर अपनी ये सारे डिटेल्स हम जो मांग रहे हैं वो प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो अब इस मामले को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था, जिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में तेलंगाना हाई कोर्ट ने 3 नवंबर 2020 को एक स्टे दे दिया था। अब इसकी जो अगली सुनवाई हुई कल 25 नवंबर 2020 को, इसमें एडवोकेट जनरल बीएस प्रसाद ने हाई कोर्ट से ये मुतालबा किया कि हाई कोर्ट इजाज़त दें कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो धरनी पोर्टल की एक्टिविटी अधूरी रुक गई है इसको आगे बढ़ा सकें। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट जनरल बीएस प्रसाद ने कोर्ट को ये बताया कि अगर आप देखें तो जीएचएमसी लिमिट में जहां 17 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनमें तकरीबन 3 लाख लोगों के डिटेल्स ऑलरेडी धरनी पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप रूरल तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर भी 69% नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी डिटेल्स धरनी पोर्टल पर अपलोड हो चुके थे,
और 60% एग्रीकल्चरल लैंड्स और प्रॉपर्टीज़ जो थी उसकी डिटेल्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी थी। तो गवर्नमेंट का ये मुतालबा था कि अब इतना सब कुछ हो चुका है तो आप प्लीज़ हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम इस एक्टिविटी को अभी एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ा सकें। तो इस मामले में कल 25 नवंबर को जो सुनवाई हुई, इसमें एक बेंच जिसमें चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी शामिल हैं, इन्होंने इस स्टे को हटाने से इनकार कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट को कहा अभी हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि आपका फुल प्रूफ मैकेनिज़्म क्या होगा, आप किस तरह से डेटा प्रोटेक्ट करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आपका इंटेंशन, आपकी नीयत, आपके इरादे तो बहुत बुलंद हैं, लेकिन आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि इतना सारा डेटा सेफ है। कोर्ट ने एक मिसाल दी कि जब पेंटागन, व्हाइट हाउस और बकिंगहम पैलेस का डेटा फिलीपाइंस में बैठकर चुराया जा सकता है, तो फिर हम ये कैसे आंख बंद करके ये बात मान लें कि इतना सारा डेटा सेफ है, जबकि आपने ये जो एक्टिविटी शुरू की है धरनी पोर्टल की, इस पे ना ही एक कोई गवर्नमेंट ऑर्डर, एक जियो रिलीज़ किया है और ना ही आपने कोई सर्कुलर दिया है, बस ओरल इंस्ट्रक्शंस यानी सिर्फ ज़ुबानी कहकर आपने ये एक्टिविटी शुरू करवा दी। आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहा कि आप लोगों से मांगे सारे डिटेल और अपलोड करना शुरू करें, जबकि आपको ये कोई इख्तियार नहीं है कि आप लोगों से इस तरह से उनके पर्सनल डिटेल्स, ख़ास तौर से उनके आधार कार्ड नंबर और ये सारे डिटेल्स आप मांगें। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे देश में भी डेटा सेफ्टी को लेकर कोई लॉ नहीं है। इसी वजह से तेलंगाना हाई कोर्ट भी इस बात पर एम्फसाइज़ कर रहा है कि ना ही कोई लेजिस्लेशन है, ना ही कोई रूल ऑफ लॉ है, तो आप किसके तहत ये पब्लिक पर इम्पोज कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि वो अपने प्रॉपर्टी के डिटेल्स आपको इस तरह से प्रोवाइड करें। हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि पहले आप एक मैकेनिज़्म ले आइए, पहले आप ये कन्विंस कीजिए कि किस तरह पब्लिक डेटा सेफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो 3 नवंबर को जो स्टे लगाया है उसको वेकेट करने से इनकार कर दिया। वो स्टे अभी भी वैसे ही है। तो इसके इम्प्लीकेशंस अब सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस पर क्या होंगे। कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस कब खुलने वाली है, प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशंस दोबारा कब शुरू होंगे। तो अब जाहिर बात है कि जब ये स्टे को वेकेट करने से इनकार कर दिया और फिर इसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को पोस्ट की गई है, तो मतलब हमें इंतज़ार करना होगा इस बात का कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रिज्यूम करेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यही धरनी पोर्टल है जिसके थ्रू सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस में भी जो सर्विसेज दिए जाएंगे वो इसी पोर्टल के थ्रू दिए जाएंगे, वो कोई अलग दूसरा सिस्टम नहीं होगा। तो ये जो इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट रिकॉर्ड सिस्टम्स है जिसके तहत धरनी पोर्टल बनाया गया है, ये वही सिस्टम है जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था और जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे इस पोर्टल में, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी सब चल ही रहे हैं। ये जो सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस बंद की गई हैं 8 सितंबर से और अब तक भी बंद हैं, तो इस मामले में भी एक अलग से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था तेलंगाना हाई कोर्ट में, जिसे फाइल किया था तेलंगाना लोक सत्ता के प्रेसिडेंट मन्नाराम नागराजू और एक सोशल वर्कर शंकरैया ने। और इस PIL में भी तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दी है कि वो रिस्पॉन्ड करे और बताएं कि इस लॉ के तहत कैसे आपने GO 102 आपने इशू किया और इनडेफिनेटली आपने ये हॉलीडेज़ डिक्लेयर कर दिए टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ऐसा कौन सा लॉ है जिसके तहत आपने ऐसा किया। और फिर उसकी भी सुनवाई 10 दिसंबर को है। यानी कि अब आप देखें तो ये जो प्रेजेंट धरनी पोर्टल का जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जिस पे हाई कोर्ट ने स्टे वेकेट करने से इनकार कर दिया, इसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को है। 1 दिसंबर को GHMC इलेक्शंस हैं, 4 दिसंबर को GHMC इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो 3 दिसंबर को पोस्ट की गई है डेट उसी रोज़ कुछ डेवलपमेंट्स हो या केस उस दिन आए हाई कोर्ट में। हो भी सकता है कि 1-2-4 दिन शायद आगे भी बढ़े मामला। और फिर 10 दिसंबर को ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस को हॉलीडेज़ डिक्लेयर की गई हैं, ये मामले की सुनवाई है। तो इस तरह 1 दिसंबर और 10 दिसंबर के बीच बहुत सारे डेवलपमेंट्स की तवक्को है। और फिर अगर ये सब कुछ सुलझ भी जाता है 1 और 10 दिसंबर के बीच में,
तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये फिर से किक स्टार्ट करने के लिए तो जाहिर बात है वक्त लगेगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि सब रजिस्ट्रार्स ऑफिसेस अगले साल जनवरी 2021 से पहले शायद नहीं खुलेगी। लेकिन जो भी हो, जब 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी हमें एग्जैक्टली पता चलेगा और एक क्लियर पिक्चर इस मामले में मिलेगा। और कई व्यूअर्स LRS के मामले में भी अपडेट्स मांग रहे थे, तो इस मामले में भी अभी कोई डेवलपमेंट्स नहीं है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट्स आते हैं मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा।